भारत। दोस्तों, आपका अभय न्यूज चैनल में स्वागत है। आज का विषय है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने जो भारत के प्रथम और लास्ट गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड और लास्ट वाइसराय थे। प्रथम गवर्नर जनरल और लास्ट वाइसराय भी थे। 10 महीने के लिए वो गवर्नर जनरल भी रहे, चले गए 1947-48। उन्होंने क्या कहा? बाबा साहब अम्बेडकर पूरी दुनिया के नेता हैं, ऐसा दुनिया के लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो एनी टॉम डिक एंड हैरी कह रहा है। कौन कह रहा है? ये महत्व का विषय है। ब्रिटेन, यूके, लंदन से शासक जाति और शासक घराने का महारानी एलिजाबेथ के रिश्तेदारों में से एक ब्रिटेन के महाराजा परिवार से एक व्यक्ति ये कहता है, जिसने भारत और पाकिस्तान, जब भारत स्वतंत्र होने वाला था तो वो भारत और पाकिस्तान दोनों का चार्ज देख रहे थे। पार्टीशन भी उन्हीं के उसमें हुआ। और वो क्या कहते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व के बारे में? दुनिया का एक शासक जाति का एक बहुत बड़ा लीडर क्या कहता है? डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर वाज द मैन ऑफ करेज। डॉक्टर अंबेडकर एक साहसी व्यक्ति थे, एक क्लियर साइटेड ब्रेव फाइटर, एक दूरदृष्टि रखने वाले महान योद्धा थे। Who has created an immoral niche for himself? जिन्होंने immortal niche, जिन्होंने अपने समय में ही कभी खत्म ना होने वाली महानता इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास में अपने जीते जी कभी ना खत्म होने वाली महान ऐतिहासिक व्यक्ति के तौर पर उन्होंने अपना व्यक्तित्व दिखा दिया था। और भारत के इतिहास पुरुष थे बाबा साहब अम्बेडकर। ऐसा लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा। साथियों, ऐसा क्यों कहा? ऐसा बाबा साहब, पहली बात तो ये माउंटबेटन बहुत बड़े वॉरियर थे, ब्रिटिश वॉरियर, जो उन्होंने बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ी, जीती। बहुत ब्रिटिश सेना का प्रतिनिधित्व भारत आने से पहले अलग अलग जगहों पर, अलग अलग देशों में किया। लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि ब्रिटिश राज का प्रतिनिधित्व, ब्रिटिश राज घराने का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, मिस्टर गांधी, जिन्ना, सभी से संतुलन बना के उन्होंने रखा। सभी की पर्सनैलिटीज के बहुत नजदीक से उन्होंने स्टडी किया। अंग्रेज लोग बहुत स्टडी करते हैं, जानते हैं, ऐसे ही नहीं किसी की तारीफ करने लगते। उन्होंने देखा कि किस तरह से यहाँ भारत में तो गांधी को सब लोग मानते हैं और डॉक्टर अंबेडकर गांधी तक की बात नहीं मानते।
उनको भी लताड़ देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर गांधी से 1000 गुना ज्यादा विद्वान हैं। डॉक्टर अंबेडकर गांधी से ज्यादा महान क्रांतिकारी नेता हैं। डॉक्टर अंबेडकर जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा पढ़े लिखे और प्रभावशाली व्यक्तित्व के हैं। उनके बराबर भारत में कोई इतना बड़ा शिक्षित है ही नहीं, उनसे बड़ा कोई वकील नहीं है। और वह व्यक्ति करोड़ों, भारत के करोड़ों डिप्रेस्ड क्लास, SC ST OBC के लिए लड़ रहा है निस्वार्थ भाव से। ही इज ए क्रूसेडर, वॉरियर और निर्भीक, बिल्कुल। और उनमें अपने बात कहने की ताकत है, इसलिए प्रशंसा करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की। ऐसे थोड़ी कह देते हैं। दोस्तों, जब ये भारत के नेता लोग झगड़ रहे थे, पटेल ने कहा कि हम भारत को पार्लियामेंट में घुसने नहीं देंगे, खिड़कियां दरवाजे बंद कर देंगे। किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर पहले बंगाल से चुन के आते हैं और बाद में देखते हैं कि वो कितने बड़े भारत के करोड़ों जन समूह का, जब लॉर्ड माउंटबेटन ने देखा कि वो कितने बड़े जन समूह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तभी तो माउंटबेटन कहते हैं। और निर्भीकता से, निष्पक्षता से, इंटेलेक्चुअल ज्ञान पूर्वक, कानून के मानने वाले, कानून निर्माता और ऐसा व्यक्ति जो भारत के लिए एक अपने जीवन में ही इतना बड़ा एसेट है, और उनको ये लोग घुसने नहीं दे रहे पार्लियामेंट में, उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाने नहीं दे रहे। तो आश्चर्य होता है भारत के नेताओं की बुद्धि पे, माउंटबेटन को। तो माउंटबेटन 9 अगस्त 1947 को बाबा साहब अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनाते हैं। साथियों, अंग्रेजों को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा नहीं, अभी मत जाओ छोड़ के, हमें वो स्वतंत्रता, अरे हम तो गुलामों को गुलाम हैं, आप चले जाओगे तो फिर इन्हें हमें कौन आजाद कराएगा। बड़ी लड़ाई लड़ते थे 1942 से लेकर के। माउंटबेटन ने देखा कि 1942 से लेकर के किस तरह से उनके पहले से जो गवर्नर थे उनको, उनसे कैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने दो, भाई जो आने वाला व्यक्ति होता है वो पिछले बंदे को देखता है कि क्या रिकमेंडेशंस हैं। तो जब देखा कि क्लीमेंट एटली ने, कौन, क्लीमेंट एटली ने उन्हें अपने अनुभव के आधार पर बताया, भारत के ये नए वायसराय को, कि 1948 तक जो परिस्थितियां भारत में घटी, उन्होंने देखा और उनका मानना जानते क्या था भारत के राजनेताओं के बारे में। भारत अगर इकट्ठा रह सकता है तो कहा उन्होंने कि अगर भारत, कहा जा सकता है कि 1947 में एक व्यक्ति के हाथों में भारत का भविष्य सुरक्षित है और वो व्यक्ति है मोहम्मद अली जिन्ना। अगर भारत को टूटने से बचाना है तो मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। लेकिन क्या करें, भारत में तो ब्राह्मणवाद के गुलाम गांधी, भारत ब्राह्मणवाद के पोषक, जाति प्रथा के पोषक
गांधी नाम के व्यक्ति ने 13 मेंबर्स जिन्होंने पटेल को वोट दिया, अगर वोट के अधिकार पे भी हिंदुओं का भी अगर नेता चुना जाता तो पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, और एक वोट जवाहरलाल नेहरू को मिला। लेकिन ब्राह्मणवाद और सिर्फ पंडित होने के चक्कर में, पंडिताई के चक्कर में गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया और भारत को तोड़वा दिया। भारत और पाकिस्तान, भारत के 2 टुकड़े कराने में ब्राह्मणों की पूरा का पूरा ब्राह्मण, भारत के ब्राह्मण, पंडित नेहरू और बनिया गांधी जिम्मेदार। माउंटबेटन नहीं चाहते थे कि 2 टुकड़े हों, और उन्होंने कहा भारत को बचा लो भाई, अगर जिन्ना को प्रधानमंत्री बना। लेकिन ब्राह्मणवादियों ने, उन्हें तो सत्ता की भोग, भारत जाए बाढ़ में, भारत के 2 टुकड़ों में कितने हो, कोई फर्क नहीं उन्हें पड़ा। उन्होंने नहीं तो फिर जिन्ना अड़ गए, चलो भाई फिर नहीं अगर बनाते तो देन हमारा पाकिस्तान दे दो। इस तरह भारत के 2 टुकड़े हो गए। साथियों, वो इतिहास की बात है। लेकिन इसी लड़ाई पे एक बात, जो नेताओं की लड़ाई पे एक बात जो आज भी मैं देखता हूं कि भारत के शेड्यूल कास्ट के नेता, एससी के नेता आपस में लड़ते रहते हैं, तो नेताओं के झगड़े पे उस समय भी लड़ा करते थे। कहा जो कांग्रेस ने जगजीवन राम को खड़ा कर दिया, बाबा साहब का विरोध करने के लिए बहुत सारे मराठा नेताओं के तैयार कर दिया, ओबीसी के। पटेल तो विरोध करते ही करते थे बाबा साहब अम्बेडकर का। तो नेताओं के झगड़े पे बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं, सुनो। मैं नेता की तू नेता, यह झगड़ा हमें अब निपटाना होगा। किसको? भारत के शेड्यूल कास्ट, एससी एसटी ओबीसी को कह रहे हैं कि मैं नेता कि तू नेता, यह झगड़ा मिटाना होगा। सार्वजनिक कार्य के लिए सहायता करो एक दूसरे की। पब्लिक काज के लिए लड़ रहे हो नेतागिरी, तो सभी के लोगों के लिए भला करो। जैसे 1000 प्रकार की संस्थाएं दान धर्म करके अपनी जाति का उत्थान करती हैं, ब्राह्मणों की संस्थाएं, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कोंकण ब्राह्मण, देशरथ ब्राह्मण, सारस्वत ब्राह्मण नाम की संस्थाएं हैं, वो ब्राह्मणों को विदेश भेज करके पढ़ाती हैं, और उच्च जाति ने विदेशों में पढ़ा के अपने तो तैयार कर लिए। तो हमें भी कुछ करना चाहिए, 1-1 रुपया तो इकट्ठा करो। अब मैं काफी बूढ़ा हो गया हूं, मेरे जीवन के 8-10 साल रह गए हैं, और आप लोग सोचते हो बाबा साहब हैं तो हमें कुछ करना ही नहीं है, आपस में लड़ते रहते हो। अब मैं राजनीति से अलग होने जा रहा हूं। त्याग, हठ और निस्वार्थ की भावना का बल एकत्रित करते हुए आप काम करो, कुछ करो मेरे सामने। तुम्हें मेरे जीते जी अपना उज्जवल भविष्य बनाओ। मुझे मेरे जीते जी दिखा दो, मेरे जीते जी मुझे दिखा दो कि तुम लोग क्या बन सकते हो। बाबा साहब चैलेंज देते हैं नेताओं को, मेरे मरने के बाद तुम लोगों ने क्या भला किया है, यह बात मेरी समझ में कैसे आएगी, मैं तो रहूंगा नहीं। यही बात मुझे आप लोगों से निर्णायक रूप में बतानी है। बाबा साहब अम्बेडकर ये नेता एकम नेता और नेता दूनी तिकड़मबाज, ये झगड़ने वाले एससी एसटी ओबीसी के नेताओं को कहते थे। जो आज बाबा साहब की ये बात, जो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे नेता, असली और नकली अम्बेडकरवादी नेता, जो यहाँ बहुजनों में आपस में कंपटीशन कराने आए हैं, उनको ये संदेश बाबा साहब अम्बेडकर ने तब दिया था, काश उनकी समझ में आ जाए और बाकी 28 प्रदेशों में सरकार बना ले। साथियों, लॉर्ड माउंटबेटन प्रशंसा में यही कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर was the man of courage, a clear-sighted, brave fighter who has an immoral niche for himself in the history of India. भारत के इतिहास पुरुष हैं डॉक्टर अंबेडकर, मैं उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने सम्मान किया। साथियों, हम भी बाबा साहब का सम्मान करते हैं, उन्हें सैल्यूट करते हैं और उनके पद चिन्हों पे चलने की प्रतिज्ञा लेते हैं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगे कि ये वीडियो में लगे तो फॉरवर्ड कर दो।
अगर आपको लगे कि आपके बहुजनों को ये जानकारी होनी चाहिए तो आप फॉरवर्ड कर दो। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। जय भीम, जय भारत।